मुझे यही लेफ्ट पे उतर। ओ तुम अब भी गाड़ी के अंदर बैठी हो? अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट जाना है तुम्हें? तो तुम्हें एक काम करो, वो जो लेफ्ट का दरवाजा ना जो लॉक है उसे अनलॉक करो और गाड़ी से कूद जाओ। क्या हुआ, अभी तक तुम छलांग नहीं लगाई? इससे और तेज करो तब लगाओगी छलांग। ये छलांग लगाओ है? ओफो मामा जी, अब एक काम कीजिए, आप उठने की कोशिश तो कीजिए। पुत्र लेटा हुआ हूं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, उठता हूं ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है, फिर मुझे टॉयलेट का दरवाजा दिखता है। पुत्र दादी आप एक काम कीजिए, आप दी को फोन कीजिए और दी से पूछिए कि वो कहाँ पहुंची है। हाँ मैं फोन लगाती हूँ। तूफान इतना शांत कैसे बैठा है? इतनी आसानी से मेरी बात कैसे मान गई? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सोच रही होगी कि जब मैं आलिया को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी रोकूंगा तो ये भी साथ में उतर जाएगी, पर मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दादी का फोन, क्या करूं, उठाऊं कि नहीं? हेलो हेलो प्रज्ञा, बेटा यहाँ पहुंची नहीं अभी तक? मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। टेंशन मत लो, मीटिंग की तैयारी पूरी रखना। कैसी बातें कर रही है तू? मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं दादी दादी बोल रही हूँ। आप जो भी बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और जल्द ही पहुंच जाऊंगी। तेरे आसपास कहीं अभी तो नहीं? हाँ, आज ड्राइवर नहीं आया था तो टैक्सी में आ रही। और हाँ, मीटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बेटा। क्या बताऊँ तेरे को, मुझे तो लगता है प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। क्या प्लान कैंसिल करना पड़ेगा? मेरा मतलब है, आप जानते हैं ना मेरे लिए ये बिजनेस प्लान कितना इम्पोर्टेंट है। ये कैंसिल कैसे हो सकता है? तेरे मामा जी है ना, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, दवाइयाँ भी दी हैं, कोई असर नहीं हुआ, बेड पे से उठ ही नहीं पा रहे वो। ये प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जल्दी पहुंचू, ओके? ओके ओके ओके। आती है। आप गाड़ी जल्दी नहीं चला सकते? मुझे अर्जेंट काम है। देखो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन प्लीज मुझसे बात मत करो, क्योंकि मैं और मेरी गाड़ी जो है ना वो हवा से बातें करेगी। देखिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप जल्दी नहीं चलाएंगे ना तो मैं बाहर चीखने लगूंगी बाहर। लवली डे। डोंट ब्लेम मी लेटर। बचाओ बचाओ, देखो ये लोग मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, प्लीज बचाओ बचाओ। पुलिस पुलिस, हवलदार साहब प्लीज हमें बचा लो, किडनैप करके ले जा रहे हैं। भाई अरे गाड़ी नहीं रोक रहे, बचाओ, ये हमें जेल भिजवा देगी। थैंक यू। बाय। ऑटो ऑटो। आई एम सो सॉरी, मुझे देर हो गई। मामा जी तबीयत कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी, बेहिसाब खाना खाया उन्होंने, 12 बार जा चुके, 13वीं बार। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ऊपर से आलिया अभी रेस्टोरेंट पहुंच गई। मैं जानती हूँ उससे बच के कैसे यहाँ तक पहुंची। क्या आलिया पहुंच चुकी है? अरे उसको तो रात का टाइम दिया हुआ था ना। दादी वो अभी आ गई, शायद चेक करना चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन अभी इस गड़बड़ का क्या करें? एक काम करते हैं, हम आलिया को फोन करते हैं और आलिया को बता देते हैं कि प्रोड्यूसर किसी काम में बिजी है और आज नहीं आ सकते, तो हम किसी और दिन मिल लेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे आलिया को और शक हो जाएगा। तो दादी ठीक कह रही, अगर वो डील करने से पहले प्रोड्यूसर से मिलने की शर्त रख सकती है, तो अगर हम मीटिंग कैंसिल करेंगे तो उसे शक हो सकता है हम दोनों पे। पर दी मुझे एक बात बता, नया प्रोड्यूसर कहाँ से लाएंगे? अगर नया प्रोड्यूसर हम लेकर भी आते हैं तो वो उस टाइप की एक्टिंग कैसे कर पाएगा जिस टाइप की एक्टिंग मैंने सिखाई है उन्हें? तू एकदम ठीक बोल रही है वो, ऐसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता जैसी तूने मामा जी को सिखाई थी। एग्जैक्टली दी, वही तो मैं कह रही हूँ। सिखाने की जरूरत ही क्या है जब रेडीमेड प्रोड्यूसर तैयार है हमारे पास। कौन प्रोड्यूसर?
तू मैं हाँ तू मेरी बात कर रही है हाँ नो 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 यस 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 नो नो क्योंकि बुलबुल तूने सब कुछ सिखाया मामा जी को, प्रोड्यूसर कैसे बोलता है, प्रोड्यूसर कैसे चलता है, सब कुछ। मतलब प्रोड्यूसर की एक्टिंग तुझसे बेटर तो कोई नहीं कर सकता। तूने तो मुझे फंसा ही दिया। मैंने कहा फंसाया, उल्टा तू तो मुझे फंसने से बचा रही है। वैसे रात की पार्टी की जगह ना फिक्स्ड है। कौन सी जगह? आलिया बता रही थी कि पास में ही कोई हाइट पार्क होटल है। वहीं पर चलेंगे। शी वाज सेइंग इज डैम गुड। परफेक्ट साउंड्स गुड। बट एक बात बताइए, इवनिंग तक क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे मुंबई घूमेंगे, मुंबई दर्शन करेंगे, देखेंगे मुंबई में क्या क्या बदला है। इट्स बीन अ व्हाइल। व्हाई नॉट? बट ड्राइव कौन करेगा? ड्राइव तो ऑब्वियसली तू ही करेगा, और कौन करेगा? नहीं नहीं भाई, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तेरे को पता है मेरी टांगे वैसी कल से बहुत दर्द हो रही है, और मैं वैसे ही बहुत थका हूं। और अगर और ड्राइव करके कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो मैं कह रहा था कि पूल खेलने चलते, जैसे पहले खेलने जाते थे। लेट्स गो एंड प्ले। नहीं यार, पूल वूल नहीं खेलूंगा मैं तेरे साथ। वो क्या है, अगर पूल खेलते वक्त बुलबुल का फोन वोन आ गया ना, तो तू मुझे और पूल गेम को छोड़कर बुलबुल के पास भाग जाएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। आज का पूरा दिन तेरे लिए बुकड है। अगर उसका फोन आएगा भी तो मैं उठाने नहीं वाला। ए? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या खराब क्या होगा? तेरे चेहरे को देख के लग रहा है कि यू स्क्रूड। अब बता कि हुआ क्या है? यार बुलबुल का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। पहले जैसी तो वो रही नहीं, मुझे ऐसा लगता। पहले मैं उससे मिलता नहीं था, उससे टाइम नहीं देता था, तो मुझसे नाराज होती थी, मुझसे गुस्सा होती थी। और अब शी डजंट इवन केयर। आज मैंने उससे मिलने के लिए कहा तो कहती है कि मैं बिजी हूं, मैं कहीं और हूं, मैं नहीं आ सकती। मतलब बट यू नो व्हाट, मैंने भी डिसाइड कर लिया, मुझे भी उससे मिलने का कोई शौक नहीं है। उसका फोन आएगा तो मैं बोल दूंगा मैं बिजी हूं, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला, और मुझे डिस्टर्ब ना करें। इनफैक्ट मैं तो कह रहा था कि हम पूल खेलने क्या जा रहे हैं, हम आउट ऑफ मुंबई चलते हैं, इस शहर से बाहर चलते हैं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं। ए, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बना कि बाद में तू इसे खुद हैंडल ना कर पाए। देख, मुझे लगता है कि वो हो सकता है वो वाकई बिजी हो, वरना जब वो फोन करेगी तब नखरे दिखा लेना। हाँ, लेकिन ये बदला लेना इज नॉट एन ऑप्शन। चल तो पूल हो ही जाए, बड़े दिन हो गए तुझे हराए हुए। तू पहले मुझे ये बता कि तू कब जीता? आज से सिर्फ मैं ही जीतूंगा। अच्छा चल देख लेते। दी तू समझती क्यों नहीं है? वो एक्टिंग सिखाना कोई और बात होती है, और एक्टिंग करना इट्स वेरी डिफरेंट। मैं नहीं कर पाऊंगी दी। दादी यही ठीक रहेगा, इसे आदमी बनाकर भेजते। अरे आप लोग आपस में बात क्यों कर रहे हो? कोई मुझसे भी तो पूछो कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है या नहीं। प्रज्ञा, इसके लिए कोट और पैंट का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना वो सूट में ही अच्छे लगते हैं। हाँ दादी, और दाढ़ी मूछ तो कंपलसरी एकदम, और थोड़ा मोटा भी दिखाना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मैंने मना किया है, और मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। बालों का क्या करेंगे? किसके बालों का? मेरे बालों का? बालों का कुछ तो करना पड़ेगा दादी, ऐसे तो जा नहीं सकती, और काट भी नहीं सकते। नहीं, काट भी सकते हैं। बालों का क्या है, घर की खेती है, फिर उग जाएगी। बुलबुल, तू अपनी देखे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब तूने इतनी मेहनत की है और अपनी दी को ऐसे मझधार में छोड़ देगी? अगर तूने मना कर दिया तो तेरी दी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में हार जाएगी, और मैं हमेशा यही समझती रहूंगी कि मेरी अपनी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तू रोना मत शुरू करना, कर लूंगी मैं। तू कर लेगी दादी? देखा, मुझे पता था ये पैतरा तो काम करेगा ही। और नहीं तो क्या दादी, इसी से तो सीखा है कि जब कोई काम ना हो तो इमोशनली ब्लैकमेल कर दो, काम यूं ही हो जाता है। एक मिनट, मतलब आप दोनों एक्टिंग कर रहे थे? तू सबको एक्टिंग सिखा सकती है, हम एक्टिंग कर भी नहीं सकते। अच्छा ये बात है ना, ठीक है, मैं नहीं करूंगी। देख बुलबुल, तू हाँ बोल के पलट नहीं सकती। लेकिन दी, तूने मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया। जो भी है, ज्यादा नाटक मत कर। अब ये नखरे बंद कर। ये नखरे ना अपने ससुराल वालों को दिखाना, पूरब को। तू बता दे तुझे करना है या नहीं। नहीं करना है तो दादी चलो हम किसी और को ढूंढ लेते, चल बना लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी।
वो क्या है ना दादी, जब तक मुझे कोई ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता है तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। ड्रामा क्वीन मिल गई ना मोटिवेशन। अब जल्दी तैयार हो जा। दादी अब आप घर जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। पर पुत्र, तुम दोनों को मेरी यहाँ भी तो जरूरत होगी ना। दादी मेरे ख्याल से आलिया अब तक घर पहुँच गई होगी, तो आप घर जाकर उस आलिया और तनु पर नजर रखिए। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी हम रोनी को बुला लेंगे, ठीक है? हाँ चलो मैं चलती हूँ। चलो बाय दादी। पता नहीं बिन बताए कहाँ चली गई हैं। पूरा घर मैंने ढूंढ लिया है। मिताली, तुमने दीदी को कहीं देखा है क्या? नहीं दासी, मैंने नहीं देखा, पर शायद अंदर ही होंगी। मैं पूरा घर देख कर आ रही, वो कहीं पे भी नहीं। हो सकता है मार्केट गई हो। पहले तो दीदी मुझे लिए बगैर कहीं जाती नहीं थी, और आजकल बिन बताए गायब हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। ओ दादी, इससे पूछो ना, शायद इसे पता हो। अरे सुन इधर आ। जी मैं? हाँ तू। तूने दीदी को कहीं देखा है? तुझे पता है कि वो कहाँ है? जी मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। अभी की असिस्टेंट बनी फिरती है, अभी की दादी का जरा सा ध्यान नहीं रख सकती तू? अरे दासी, काम में ध्यान होगा तभी तो इसे पता होगा ना। इसका काम तो सिर्फ दिन भर ना घर में से तोते की तरह टेंटे टेंटे करते रहना, या पूरे घर में ऐसे मटक मटक के छन छन करते रहना। अरे ये छन छन करने थोड़ी, ये तो उस रोनी के साथ चू चू करने आती है। नहीं आंटी जी, जब से मुझे सर ने मना किया मैं अब उसके साथ गेम नहीं खेलती। क्या तू उसके साथ गेम खेलती थी? तुझे पता है ना वो हमारा दुश्मन है। अब तुझे तो इसकी सजा मिलेगी, और तेरी सजा ये है कि आज तू हम तीनों के हिस्से का काम अकेली करेगी। तीनों का काम? हाँ तीनों का काम। आज मेरी जगह तू मंदिर की सफाई करेगी, नए फूल भी लाएगी, और हाँ शाम का प्रसाद भी तू ही बनाएगी, समझी? हाँ, और वो खाना बनाने के लिए ना मार्केट से जाकर तुम्हें सब्जियां भी लानी होगी। सब्जियां? और ये सब जब हो जाए ना तो इस पूरे हॉल में झाड़ू, और फिर उसके बाद कपड़ा निचोड़ निचोड़ के बढ़िया से सब सूखा पोछा लगाना। और हाँ पायल, अब मैंने तुम्हारा काम ना थोड़ा आसान कर दिया है। कपड़े मैंने ऑलरेडी भिगो दिए हैं, बस तुम्हें उन्हें धोना है और सूखने के लिए डालना है। लगता है ये पायल तो टूट कर बिखर गई। बुलबुल, मैं क्या सोच रही थी कि ये टेबल ना एकदम करेक्ट रहेगा, बीच में है ना, तो आलिया पे नजर रखने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि हमें ये वाला टेबल नहीं बल्कि वो वाला टेबल बुक करना चाहिए, कॉर्नर वाला। एक्सक्यूज मी, आज रात के लिए हमें वो वाली टेबल बुक करनी है। ओके मैम, मैं अभी बुक कर देता हूँ। थैंक यू। मुझे बस ये पूछना था, कहीं वो टेबल ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं है ना? आई मीन कंफर्टेबल है करेक्ट? हमारा ये होटल अभी नया खुला है, यहाँ सब कुछ नया है। डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हम वहाँ पर बैठकर चेक कर सकते हैं? या श्योर। ओके थैंक यू। आओ दी। रॉनी वो बैग देना। ये कैमरा कहाँ लगाओ? यही टेबल पे लगा देना, यहाँ से ना आलिया की शक्ल भी क्लियर है। अच्छा, अगर आलिया ने उसमें कैमरा देख लिया ना तो वो यहाँ से उठ के चली जाएगी थी। तू भी ना कैसे सजेशंस देती है। ये कैमरा लो, तुम उस एंगल में फिट करना। आलिया यहाँ बैठेगी और मेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी शक्ल दिखनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल अगर आलिया यहाँ बैठ गई तो? ये तो कैसे बातें कर रही है? जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले मैं वहाँ बैठ जाऊंगी, और यहाँ पे तो सिर्फ 2 चेयर्स होंगी, तो जाहिर सी बात है आलिया के पास एक ही ऑप्शन बचा है। आलिया इस वाली चेयर पे बैठ जाएगी। अब ये माइक का क्या कहते? तू रहने दे, ये माइक ना मैं उसके अंदर डाल दूँ। नाइस फ्लावर्स ना दी। तुझे तो सब आता है? ऑफ कोर्स दी, सुबह शाम दिन रात मैं टीवी जो देखती रहती हूँ, उसका कमाल है। तेरी जैसे नहीं जो हमेशा बुक के सामने पड़ी रहती है। चलते हैं। जी आप में से प्रज्ञा मैम कौन है? जी मैं। जो आपने सामान मंगाया था उसकी डिलीवरी देने हैं मैम। थैंक यू सर। ये क्या है दी? वेट एंड वॉच। 1 मिनट, ये तेरा टेस्ट है। टेस्ट? मतलब तेरे टीवी देखने का कितना फायदा हुआ ये चेक करना। अच्छा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? बुलबुल अरोरा को चैलेंज कर रही है? एब्सोल्युटली। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रॉनी
अरे हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और हम करोड़पति बन गए। मैं एक बार सारे पैसे देख लूं। सिर्फ देख नहीं सकती तनु, ये सारे पैसों को बेड पर बिछा दो और उसके ऊपर ले जाओ, बिकॉज अब ये पैसे कहीं नहीं जाने वाले। और सीरियसली अब पुरानी लाइफ को टाटा बाय बाय। अब हम रानियों की तरह जीने, नौकरानियों की तरह नहीं। सीरियसली हमने अभी की स्क्रैच म्यूजिक को बेच के इतने सारे पैसे ला दिए और अभी को पता भी नहीं चला। आई मीन ये सब क्या? थैंक गॉड ये सपना था, पर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे ये सपना सच होने वाला है। आई थिंक आई शुड स्टॉप आलिया। हम ये चांस नहीं ले सकते। एक बार हम चोरी के इल्जाम से बच चुके हैं, पर किस्मत बार बार साथ नहीं देती। मुझे आलिया को रोकना होगा। तू ऐसे मुंह लगा के क्यों बैठा है जैसे कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप हार गया हो? हाँ? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि जीतना मुझे ही है। ऐसी कोई बात नहीं। बाय द वे, मैं जानबूझ के आ रहा था। तेरा मूड आज बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा जानबूझ के हार जाता हूँ ताकि तेरा मूड खराब हो। चल ना, रहने दे। तेरा ध्यान गेम पर था ही नहीं। तेरा ध्यान पूल टेबल पर कम और अपने फोन पर ज्यादा था। क्या करूं यार, अभी बुलबुल की बात ना दिमाग से जा ही नहीं रही है। पता नहीं हो क्या रहा है मुझे। और तुमको पता है वो ऐसी पहले कभी भी नहीं। दिन में एक बार कम से कम फोन कर तो लेती थी, और अब फोन तो क्या एक छोटा सा मैसेज तक नहीं करती। पूछती भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ। यार तू ये सब क्या सोच रहा है? वो सच में बिजी होगी यार। और वैसे भी शादी से पहले जितना जी सकता है ना जी ले, क्योंकि शादी के बाद जब वो तुझे दिन रात फोन करेगा ना, उसके बाद तू बोलेगा यार शादी से पहले वो ऐसी नहीं थी। चल अब ये लटका मुंह को सीधा कर और स्माइल कर, वरना होटल में एंट्री नहीं मिलेगी यार। लेकिन होटल जाने से पहले कुछ खा वाला है क्या? हाँ, जाके कुछ खाते हैं यार। कुछ खाऊंगा ना तो थोड़ा बेटर फील करूंगा। लेट्स गो अहेड। आलिया वेट। अरे रुको, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं कितने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, तो तुमने मुझे पीछे से क्यों टोका? अब यहाँ खड़ी क्या है? बताओ यार, क्यों रोका? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आलिया तुम वहां मत जाओ। क्या क्या बोला तुमने? आलिया मेरी बात मानो, तुम वहां मत जाओ। और क्यों ना जाओ? क्योंकि अभी अभी मैंने एक बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि अभी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और उसने तुम्हें रंग के हाथों पकड़ लिया है। ओह, सो यू मीन टू से कि तुम्हारे एक बुरे सपने की वजह से मैं अपनी डील पूरी करने ना चाहूँ? इज दैट राइट? क्या ये कहना चाहती हो तुम? सिर्फ सपने की बात नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग्स भी आ रही है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी रोका है क्या? तनु प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके? अच्छा ठीक है, ओके। तुम जिस जगह जा रही हो वो सेफ तो है ना? यस, एकदम सेफ है। मैं आज सुबह ही वहां पर होकर आई हूँ तनु, और सारी चीजें अच्छे से चेक कर आई हूँ। एकदम नया होटल है ना, तो ज्यादा गेस्ट भी नहीं है। सो हमारी डील के लिए एकदम आइडियल और परफेक्ट लोकेशन। डोंट वरी, कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके? ओके, बाय बाय। गुड लक। दैट्स मोर लाइक इट। ओके, आई सी यू। बाय। आई होप सब कुछ ठीक से हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये बुलबुल, इसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? मॉर्निंग, व्हाट्सअप, हेलो। यार अभी जगह तो काफी अच्छी ढूंढ लिया तुम। आलिया का सजेशन था, मानना पड़ेगा उसके चॉइस को। वेलकम सर। सर हमारा ये होटल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है एंड इट्स आवर प्रिविलेज सर कि आज रात आप हमारे गेस्ट हैं। हाउ मे आई हेल्प यू सर? मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर डिनर करना चाहता हूँ। प्लीज सर कम। सर रेस्टोरेंट 18th फ्लोर पे है। आई होप यू विल रियली एंजॉय द इवनिंग। ओके, थैंक यू। यार पूरा आई होप इनका रेस्टोरेंट भी ना इनके होटल जैसा हो। जगह देखे तो लगता है खाना अच्छा ही होगा। लेट्स सी। मोगैम्बो?